एवरीवन, आज हम आए हैं शारण गांव। जो ये क्राफ्ट विलेज है यहाँ का, और पंचायत और आप नगर से जब कैसल होकर रॉरे घाट गैलरी से रास्ता फॉलो कर सकते हो। आई थिंक रॉरे घाट गैलरी से कुछ 2 to 3 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी। एवरीवन, आज हम शारण गांव में हैं। ये एक छोटा सा गांव है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। इसे लोकली शारण भी कहा जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द 10 विलेजेस ऑफ इंडिया जिसे क्राफ्ट हैंडलूम विलेज का दर्जा मिला है। एंड आई थिंक दिस रिकग्निशन इज़ अ प्राइड टू आवर डिस्ट्रिक्ट, टू आवर स्टेट। ये रिकग्निशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ के कल्चर, बेसिकली जो हैंडलूम्स हैं, जो क्राफ्ट्स हैं, उसको प्रमोट करने में बहुत मदद करता है। इससे टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। लोगों को एक लाइवलीहुड का मौका मिल रहा है, दैट टू विद देयर ओन, जो जनरेशन टू जनरेशन चला एक कस्टम है, वीविंग का कल्चर है, तो उस चीज़ को भी ये चीज़ प्रमोट कर रही है। एंड टॉप ऑफ इट, जब आप इस गांव में पहुंचते हो तो आपको दिखता है कि ये बहुत ही सुंदर गांव है। और आज भी यहाँ पे एक जो टिपिकल कुल्लू का गांव होता है, वैसे ही उसमें जो वैल्यूज़ है, जो कल्चर है, जो जो आर्किटेक्चर है, जो एसेंस है, जो बेसिक एथनिक एसेंस है इस रीजन की, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। खूबसूरती अभी से ही जो जैसे आप एंटर कर रहे हो, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि पुराने घर बहुत सारे हैं, पुराने आर्किटेक्चर, जैसे आप देख सकते हो काथकुनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, काफ़ी रिच, कल्चरली रिच। और अभी भी इन रूट्स जो टिपिकल एक कुल्लू के गांव की होती है, वो आपको यहाँ पे वो एसेंस अभी भी फील होगी। तो हम विज़िट कर रहे थे इस गांव को मार्च के महीने में। तो ये थोड़ा रेनी और स्नोई मार्च रहा है 2025 का। तो हमें दिखा कि लोग यहाँ पे कम थे, एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ठंड है बाहर, तो लोग उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। सो जब हम गांव के अंदर घुसे तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई थी कि लोग अभी शायद एक्टिवली यहाँ पे हैंडलूम या वीविंग वगैरह नहीं कर रहे, बट एक दो चीज़ें थी, एक दो जगह थी जहाँ पे क्राफ्ट्स को सेल करने के लिए रखा गया था। एंड मेन अट्रैक्शन इस गांव की यहाँ का मंदिर है, जो जमलू देवता का मंदिर है। तो वहाँ पे अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बट आप जब वहाँ पे उस मंदिर के सामने खड़े होंगे तो आपको दिखेगा कि एक बहुत ही अलग सी फीलिंग, एक बहुत ही अलग सी वाइब है उस एरिया की। एंड मोर देन दैट आई फील एक वॉक भी इस गांव के अराउंड बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशनिंग रहती है। काफ़ी देर चलने के बाद हमें तो एक दो लोग मिले जब जिनसे हमने पूछा इस गांव के बारे में, तो उन्होंने कहा सिंस अभी सर्दियां हैं तो इतना एक्टिव नहीं है ये गांव, बट जैसे ही थोड़ा विंटर्स हटेंगे एंड समर्स की तरफ हम जाएंगे, स्प्रिंग आएगा, तो यहाँ पे लोग आने शुरू होते हैं, टूरिज़्म बढ़ना शुरू होता है। एंड धीरे धीरे गांव के लोग हैं जो स्पेशली विमेन, वो अपना अपना क्राफ्ट का वर्क को शुरू करती हैं। एंड बहुत ही लाइवली ये गांव हो जाता है एंड इट इज़ अट्रैक्टिंग मैनी टूरिस्ट ऑल्सो। सो बहुत ही आई थिंक एक एक्सपीरियंस है जिसके लिए मैं आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू कम हियर एंड विजिट दिस प्लेस। आपको यहाँ पे वैरायटी देखने को मिलेगी, सेब के पेड़ हों, बाकी फ्रूट्स के पेड़ हों, कल्चर का एक बहुत ही सुंदर सा नमूना हो, आर्किटेक्चर जो हमारा कुल्लू का होता है जिसे हम काथकुनी आर्किटेक्चर बोलते हैं, तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा घर यहाँ पे दिखेंगे। इनफैक्ट जो हैंडलूम के लिए जो मशीन्स होती हैं, जो लोग मतलब जिस पे वीविंग करते हैं, वो भी आपको बाहर दिख जाएंगे कि लोग उस पे वीविंग कर रहे होते हैं। स्पेशली पट्टू, शॉल्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो जो भी यहाँ बन सकती हैं, तो वो सब आपको देखने को मिलता है। एंड पीपल here are very good, they'll talk to you, they'll interact with you as much as you can. And there are also places जहाँ पे आप बस बैठ सकते हो and nature को full enjoy कर सकते हो. So I think you should come here and
enjoy this beautiful village. लास्ट में कंट्री साइड ट्रैवल्स के माध्यम से मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी इस गांव में आएँ तो यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ का जो कस्टम है, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको रिलीजियसली फॉलो करें। स्पेशली देव स्थल के एरिया में जहाँ पे कुछ चीज़ें कही गई हैं कि आप ना करें, तो प्लीज़ उन्हें ना करिए, क्योंकि आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को प्रमोट करना भी हमारे हाथ में है। तो आप लोगों के माध्यम से ही माध्यम से ही हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही आप जब भी यहाँ आएँ तो कुछ ना कुछ ख़रीदें, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं, ताकि विलेज इकोनॉमी भी डेवलप हो और जो ये क्राफ्ट्स हैंडलूम विलेज का जो दर्जा मिला है इस गांव को, वो एक्चुअली में फ्रूटफुल हो। तो बस इसी के साथ कंट्री साइड ट्रैवल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।